हरियाणा में हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे और इन्हीं चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के उम्मीदवार रखे अजय माकन हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अजय माकन ने निर्दलीय उम्मीदवार की जीत के मामले में सवाल उठाए हैं, चुनौती इस मामले को दी है और अजय माकन हाईकोर्ट में याचिका अब दायर करेंगे। अब इस मामले में याचिका दायर करेंगे अजय माकन। पहले देखिए, अजय माकन की तरफ से ये माना जा रहा था कि जीत उनकी पक्की है। दावे कांग्रेस लगातार इसको लेकर कर रही थी, एकजुटता की बात हो रही थी। इस दौरान राज्यसभा चुनाव के दौरान नाटकीय परिवर्तन होते नजर आए। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज सुनी है उन्होंने, कार्तिकेय को उन्होंने वोट दिया है। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय के तौर पर चुनावी रण में थे, जीते भी हैं, लेकिन अब इस जीत को चुनौती देंगे अजय माकन। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रखे हैं। अब किस ग्राउंड पर याचिका दाखिल होगी ये देखना होगा। तो हरियाणा के राज्यसभा चुनाव जिनको लेकर की बयानबाजी का दौर एक देखने को मिला था। कांग्रेस की तरफ से बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए थे, हॉर्स ट्रेडिंग तक का आरोप लगाया गया था। लेकिन कांग्रेस में उस वक्त हुआ क्या, ये अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा यह गया कि मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया। कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे तभी से, जब से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उम्मीद कुलदीप बिश्नोई को थी कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस में मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली। उसके बाद वो नाराज हो गए और आप देख सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को चुनौती देने के लिए अजय माकन पहुंचे हैं हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में अब वो याचिका दाखिल कर रखे हैं। और हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेकर सुबगाहट अब तेज हो गई है, क्योंकि वो इसी पर कोर्ट गए हैं कि हरियाणा के राज्यसभा चुनावों के दौरान धांधली हुई है। बड़े आरोप कांग्रेस बार बार इसको लेकर लगाती रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कांग्रेस। अजय माकन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय के तौर पर चुनावी रण में थे, जीते भी थे और अजय माकन हार गए थे। अजय माकन की हार के पीछे क्या रहा था, तो अजय माकन की हार के पीछे कुलदीप बिश्नोई का वोट और एक और वोट था कांग्रेस का, जो कि वोट रद्द हो गया था। इस वोट के रद्द होने के पीछे भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस नेता का कांग्रेस में वोट रद्द हुआ था, आज तक तस्वीर इसको लेकर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया था कि उन्होंने तो कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। नाराज कुलदीप बिश्नोई चल रहे थे। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उलटफेर का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था और कांग्रेस की तरफ से पूरी एक रणनीति बनाई गई थी। तमाम विधायकों को अलग थलग कर रखा गया था, लेकिन उस दौरान भी देखा गया था कि दो विधायक कांग्रेस के खेमे से बाहर थे, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, यानी कि वो इन विधायकों से अलग ही रखे थे। और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सुबह सवेरे जाकर अपना वोट डाल दिया था राज्यसभा चुनाव में। उनकी तरफ से बयान ये दिया गया था कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट डाल रहे हैं। अब निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे और अजय माकन अब इस मामले को लेकर याचिका दायर कर रहे हैं हाईकोर्ट में। अब देखना ये होगा हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, देखना ये भी होगा कि किस ग्राउंड के आधार पर यह याचिका दायर की जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति, अजय माकन हाईकोर्ट जा रहे हैं, उनकी याचिका का आधार क्या होगा? बिल्कुल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, परिसर में मौजूद हैं, चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन अंदर मौजूद हैं। याचिका उनकी ओर से दायर की गई है और जैसा कि हमारे दर्शक और हरियाणावासी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम को लेकर उनकी ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और जिस वक्त आप जानते हैं आरती कि जिस वक्त चुनाव परिणाम आया था, देर रात तक काउंटिंग चली और हरियाणा के राजनीति के इतिहास में वो पहला मौका था, पहला अवसर था जब इतनी देर रात तक चुनाव परिणाम का इंतजार किया गया। हालांकि बीबी बत्रा बाहर आते हैं, उनकी ओर से कह दिया जाता है कि कांग्रेस जीत चुकी है, अजय माकन जीत गए हैं, बधाई देने का सिलसिला भी शुरू होता है। लेकिन उसके बाद कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीतते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई थी, कुलदीप बिश्नोई की ओर से क्रॉस वोट किया गया, कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट वो करेंगे। साथ ही कांग्रेस का एक वोट कैंसिल हुआ, कांग्रेस का एक वोट रद्द होने के चलते अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी कहा गया था कि वो बातचीत करेंगे वकीलों से और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है। एक तरफ जहां आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है, तो आज अजय माकन चंडीगढ़ पहुंचे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी ओर से याचिका दायर की जा रही है। आते हैं तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे अजय माकन, याचिका दायर कर रहे हैं। निर्दलीय की जीत इन राज्यसभा चुनाव में हुई थी, अजय माकन को उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन असल आधार क्या रहेगा? क्या वो धांधली के आरोप जड़ रखे हैं? और बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के अपने नेता कहते रखे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने तो खुलकर वोट किया, सबको बताकर वोट किया, एक और काली भेड़ भी है। क्या वो चेहरा भी सामने आएगा, किसका वोट रद्द हुआ?
बिल्कुल देखिए आरती, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को इस बात की जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल को, कांग्रेस हाईकमान को, हरियाणा कांग्रेस को जानकारी है कि किसका वोट रद्द हुआ। आपने पूछा आधार तो जाहिर तौर पर उस वक्त भी कहा गया कि गलत तरीके से वोट काउंट किया गया, गलत तरीके से वोट काउंट कर एक वोट को गलत तरीके से कैंसिल कर अजय माकन को हराया गया। और जहां तक बात है कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोट किए जाने से कांग्रेस हारने वाली नहीं थी। आंकड़े, नंबर, विधायकों की संख्या उसके बावजूद भी कांग्रेस के साथ थी। अजय माकन की जीत, हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही थी कि कांग्रेस जीतने वाली है, अजय माकन जीत हासिल करेंगे। लेकिन एक वोट जो रद्द हुआ वो गलत तरीके से उसे कैंसिल किया गया। आरोप ये लगाया जा रहा है गलत तरीके से वोट काउंटिंग की गई, ये आरोप लगाया जा रहा है गलत तरीके से हराया गया है। ये तमाम आरोप आधार की याचिका का, जिसे लेकर आज अजय माकन पहुंचेंगे। और देखिए बड़ी दिलचस्प बात है आरती, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के नेताओं से, हरियाणा की जनता या कांग्रेस हाईकमान से छुपी नहीं गए। और शायद यही कारण था कि रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजा गया। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में चूंकि पूरी तरह से फ्री हैंड मिला के और अजय माकन को जिताना उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल बड़ी परीक्षा थी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने ज्योति दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अजय माकन पहुंचे हैं हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट, याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई है।